गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है डे 6 90 डे चैलेंज। सुबह हो गई है, एक गिलास पानी से दिन की शुरुआत हुई है। सबसे पहले छत पर जाके योगा शुरू किया है। सबसे पहले मेडिटेशन कुछ सेकंड के लिए। यहाँ पर मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके रखा है क्योंकि मैं 5 से 10 मिनट सबसे पहले मेडिटेशन ही करती हूँ, माइंड सेट करती हूँ पूरे दिन के लिए। इससे मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। इसके बाद मैं अनुलोम विलोम सबसे पहले करती हूँ क्योंकि आप सबको पता है कि मुझे साइनस प्रॉब्लम है, तो मुझे सर्दी बनी ही रहती है। मैंने बहुत सी एलोपैथी होम्योपैथी मेडिसिन ट्राई कर ली हैं, लेकिन किसी भी चीज़ से मुझे आराम नहीं लग रहा है। तो मैंने ये ऑप्शन चूज़ किया है कि शायद इससे धीरे धीरे ही लगे, लेकिन लग जाए। इसमें आपको समझ में आ रहा होगा, मैं सांस ले रही हूँ लेकिन मैं एक ही नोस्ट्रल से सांस आ रही है और जा रही है और दूसरे से लेने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे इतनी सर्दी हो रखी है। इसके बाद ये बाबा रामदेव वाला प्राणायाम, इसको भी मैं 5 मिनट तक तो करती हूँ। उसके बाद ये सांस रोकने की क्रिया करती हूँ। सबसे पहले सांस इनहेल करके रोकती हूँ, होल्ड करती हूँ कुछ टाइम के लिए, फिर एक्सेल करके होल्ड करती हूँ। इसको मैं 5 से 10 बार इसकी प्रैक्टिस करती हूँ। उसके बाद ये वाला, इस पे आपकी बैक स्पेन को ज़्यादा फोर्स होता है तो ये स्ट्रॉन्ग होती है। और डिलीवरी के बाद कहते हैं इसको करने से जो मसल्स हैं वो अंदर की साइड जाती हैं। भुजंगासन, और ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है इसलिए इतना जल्दी जल्दी दिख रहा है। बाकी इसमें मैं थोड़ी देर रुकती हूँ, उसके बाद दूसरा पोजीशन लेती हूँ। भुजंगासन करने से बॉडी बैक बेंडिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आप बैक बेंडिंग करते हो तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से कर लेते हो। ये मैंने यहाँ प्रैंक किया है, इसको भी मैंने 5 मिनट तक तो आज किया ही किया है। ये आसन किया है। हवा बहुत तेज़ चल रही थी तो मैं जितनी भी बार करती थी और मेरी चटाई फोल्ड हो जाती थी। मैं बार बार आज इसी को ही ठीक करने में ही परेशान हो रही हूँ। मैं जैसे भी कोई आसन लेती थी तुरंत, तो आज बहुत ज़्यादा परेशान हुई, बहुत ज़्यादा वीडियो कट फॉरवर्ड करनी पड़ी। चक्रासन, आज चक्रासन अच्छे से कर पा रही हूँ। आप देख भी रहे हो कि बॉडी भी बेंड हो रही है, शायद धीरे धीरे और हो जाए। और मैं होल्ड भी कर पा रही हूँ अब थोड़ी देर के लिए इसको। ये फॉरवर्ड बेंडिंग, इसको भी मैं आज बहुत हद तक अच्छे से कर पा रही हूँ। फिर ये चलाई चक्री, जल्दी जल्दी। सुबह से बहुत आलस आता है, बॉडी ऐसे फील करती है कि नहीं करो नहीं करो, बहुत आलस आता है, लेकिन मैं जोर लगा के कर ही देती हूँ।
मैं कुछ और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो धीरे धीरे उन्हें भी अपनी उसमें ऐड करती जा रही हूँ योगा सीरीज़ में। लास्ट तक ज़रूर देखें कि आज मैंने कौन सी न्यू एक्सरसाइज को ऐड किया है और कौन सी एक्सरसाइज करना भूल गई। मैंने दोनों साइड से किया है बैलेंस। इसके बाद सूर्य नमस्कार, लास्ट पोजीशन। ये फुल बॉडी वर्कआउट है। इसको करने के बाद मुझे तो किसी और आसन की नीड नहीं लगती है और पूरे दिन एनर्जेटिक फील करती हूँ। कहीं से भी लो फील नहीं होता है, स्ट्रेस फील नहीं होता है, ऐसा नहीं लगता है कि मैं थक गई हूँ। मतलब जब तक मुझे काम के लिए एनर्जी चाहिए है वो मैं फील करती हूँ। और आज 6वां दिन है, लेकिन मैंने इन 6 डेज़ में ही बहुत कुछ इंटरचेंजेस अपने अंदर फील करे हैं। तो मैं सभी को सलाह दूंगी या एडवाइस देना चाहूँगी कि 30 के बाद कम से कम 1 घंटा खुद के लिए देना बनता ही बनता है। नहीं तो फिर आप बहुत जल्दी आपको ऐसे फील होने लगेगा कि आप बूढ़े हो गए हो। क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मेरी बॉडी में अब कुछ भी नहीं बचा है। मुझे कितनी सारी बीमारियां फील हो रही थी कि ये भी हो गया, ये भी हो गया। और अभी 6 डेज़ ही हैं, लेकिन मुझे हेडेक नहीं हुआ है। हाँ, साइनस चल रहा है, हो सकता है धीरे धीरे क्योर हो जाए। बॉडी पेन होता था वो नहीं हो रहा है। यहाँ की नस चढ़ गई, वहाँ की नस चढ़ गई, ऐसा हो गया। कुछ ना कुछ आए दिन बीमार बनी ही रहती थी। लेकिन इन 6 दिन में मुझे किसी भी दिन किसी भी तरीके का हेडेक, वॉमिटिंग, सर्वाइकल कुछ भी फील नहीं हुआ है। तो मैं तो सबको ही सजेस्ट करूँगी कि योगा करें ही करें। योगा नहीं करना, कुछ भी करें, बट सुबह एक आधे घंटा अपने लिए ज़रूर दें। क्योंकि इस लाइफ में कोई किसी का नहीं होता। अगर आप किसी के लिए कुछ कर पा रहे हैं तभी तक कोई आपके लिए कुछ करेगा। अगर आप किसी के लायक नहीं है तो कोई भी आपको कुछ भी नहीं करके देने वाला है। तो समय रहते ही इसकी वैल्यू समझ जाएं तो ही अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने आज 5 बार से ज़्यादा योगासन किया है। सूर्य नमस्कार काउंट करें कि कितनी बार किया है, क्योंकि मैं तो काउंट करते करते ही भूल गई थी कि मैंने कितनी बार किया। लेकिन मुझे याद है कि मैंने 5 टाइम से ज़्यादा ही किया था। लेकिन हाँ, जैसे ही 3, 4, 5 होते हैं उसके बाद तो बॉडी बिल्कुल गिव अप कर देती है। लेकिन मैं भी कहाँ मानने वाली हूँ। मुझे अपना रेशो 12 तक लेकर ही जाना है, चाहे कुछ हो जाए। और वो भी इतना कि मैं 12 तक इजीली कर सकूं। क्योंकि अभी तो 5 के बाद बहुत फोर्सफुली मैं करती हूँ। इसके बाद मैंने एक बार और प्राणायाम किया, क्योंकि अब इतनी सूर्य नमस्कार करने के बाद मेरी नोस्ट्रिल खुल चुकी थी। तो मुझे लग रहा था कि अब ऐसे एक बार और कर लेना चाहिए। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था उस टाइम मेरी एक नोस्ट्रिल ओपन थी, एक बंद थी। तो एक ही से सांस जा रही थी, दूसरे से लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं आ रही थी। लेकिन अब यहाँ पर मेरी दोनों ही ओपन हो चुकी हैं। तो मैंने एक बार और करना ज़रूरी समझा। आप देख सकते हैं कि मुझे कितनी ज़्यादा सर्दी हो रखी है, लेकिन मैं इसको फोर्सफुली कर ही रही हूँ। यहाँ पे मेरा योगा ख़त्म हो गया है। मैं छत से नीचे आ गई हूँ। आज मैंने आपको फूल तोड़ने का क्लिप नहीं दिखाया है, क्योंकि रोज़ रोज़ आप भी वही देखते देखते बोर ना हो जाए। यहाँ कि मुझे चाय बनानी थी, तो सबसे पहले दूध के ऊपर
मलाई पड़ गई थी उसे निकाला, उससे मैं घी बनाती हूँ। फिर यहाँ जोल लगा के, दम लगा के हैसा आटा लगा दिया, चाय पी, फर्स्ट मील, पूजा करने गई, पूजा करके आई। फिर और जितनी बची हुई खुची ताकत थी और जितनी एनर्जी गेन करी थी उस सारी इस पर लगा के इसको अच्छे से लगा के रख दिया है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी चपातियाँ बहुत ही अच्छी बनेंगी फुल के। यहाँ मैं बार बार पीछे घड़ी भी देखती जा रही हूँ। मेरा ये एक प्लेलिस्ट बनी है भजन की, मैं सुबह से इनको सुनती हूँ तो मेरा माइंड अच्छा होता है। मुझे इस टाइम पे शांत रहकर भजन ही सुनना पसंद है। तो मैं जब भी अपना खाना बनाती हूँ तो मैं ज़रूर एक साइड मोबाइल में भजन ऑन करके रखती हूँ और इनको सुनती हूँ। एज़ यूजुअल फर्स्ट रोटी जाएगी गौ माता के लिए। गौ माता हम सबको आशीर्वाद दें। और ये प्लेलिस्ट चेंज करने के चक्कर में मैंने एक रोटी जला भी दी थी। आज मैंने आपको पूरा रोटी बनाने का वीडियो शेयर किया है। रोटी मैं सच में बहुत जल्दी बनाती हूँ और इतनी सारी रोटी मैं 15 से 20 मिनट में बना लेती हूँ। यहाँ पर मेरी रोटी बन गई है। ये जो आटा लगा के रोटी बनाती है, आटा हम अलग रख देते हैं। आज बच्चों को खानी है वेजिटेबल सैंडविच, तो इसके लिए मैंने कॉर्न को बॉईल करके रखा है, टमाटर काटे छोटे छोटे पीसेस में, कुकुम्बर इसको भी काटा, फिर आलू भी डाले हैं बॉईल कर जिससे थोड़ी हैवी सी हो जाए। यहाँ थोड़ी सी मसाले ऐड किए, कुछ ज़्यादा नहीं, नमक मिर्च और गरम मसाला, चाट मसाला, सबको मैंने हाथ से ही मिलाया है। कौन ही स्पून की झंझट करे। किचन आपको गंदी लग रही होगी, लेकिन आपने देखा है कि मैंने इसके पहले रोटी बनाई थी, इसलिए मेरी किचन गंदी है। मैंने एक साइड ब्रेड पर मेयोनीज लगाई, उसके ऊपर ये सारी वेजिटेबल्स रखी, दूसरी ब्रेड पर मैंने सॉस लगाकर उससे बंद किया। वो सॉस लगाना मैं दिखा नहीं पाई थी, तो यहाँ आप देखिए, एक ब्रेड पे सॉस, एक पे मेयोनीज, बीच में सारी वेजिटेबल्स, इनका बनाया सैंडविच। भर भर के वेजिटेबल्स डाली हैं। इनको स्लो धीमी आंच पर बनाएंगे। मेरे यहाँ सैंडविच मेकर है नहीं है, लेकिन मुझे उसकी कमी फील भी नहीं होती है, क्योंकि मैं तवे पर ही बहुत अच्छी सैंडविच बना लेती हूँ। यहाँ मैंने ये बच्चों को दी सैंडविच खाने के लिए। बेटा तो देखकर ही खुश हो गया। मैं हो गई स्कूल जाने के लिए तैयार। फटाफट से दौड़ दौड़ के, वॉच में दिख रहा होगा कि टाइम हो गया है। बिना चश्मा लगाए गाड़ी नहीं चलाती हूँ, क्योंकि मेरे आँखों से आंसू आते हैं। हेलमेट लगाए बिना भी घर से बाहर नहीं जाती हूँ। घड़ी में देख लिया होगा कि 7:50 हो गए हैं, तो मैं सच में यहाँ पर दौड़ रही हूँ। ये दौड़ कर मैं गई। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मुझे भी इनकरेजमेंट मिलता रहे।